शेयर कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर 30% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 8,000 रुपए में खरीद कर भैया 30% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का जो भैया विक्रय मूल्य है, तो भैया वो जो वस्तु है उसका विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा भैया, जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो आइए बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ आपको बोला है किसी वस्तु का, जैसे यहाँ क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया, तो क्रय मूल्य आपको दे रहा है, क्रय मूल्य बराबर आपको दिया गया कितना, 8,000 रुपया, कितना 8,000 रुपया दिया गया, ठीक है। अब भैया बोल रहा है कि हानि कितने की हो रही है, यानी जो लॉस हो रहा है हानि बराबर कितने की हो रही है, तो हानि बराबर आपको हो रही है, हानि का जो प्रतिशत है वो आपका है भैया 30%, 30% की हानि हो रही है। और बोल रहा है जो विक्रय मूल्य जो वस्तु का है, यानी विक्रय मूल्य बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वस्तु का वो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने हो तो कैसे सॉल्व करना, देखिए जब भी आपको जैसे यहाँ 30%, अब जैसे यहाँ किसी भी वस्तु की जो अपने आप में कीमत होती है वो कितनी होती है, 100% होती है, और इसे 30% हानि पर मतलब 30% कम करके बेचा जा रहा है। एक तरीके से 100 रुपए वाली चीज को सिर्फ बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है 70 रुपए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% की हानि मतलब 30 रुपए की हानि हो रही है। तो इससे हम क्या करेंगे, 100 से जब हम 30% को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपको कितना बचेगा 70% बचेगा, कितना बचेगा 70%। अब आइए इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया कितना गया, तो 8,000 रुपया दिया गया। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 8,000 रुपए बोल रहा है, 8,000 रुपए बेची कितने में जा रही है वस्तु, 70% में बेची जा रही है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, और 8 और 7 की जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 7 कितना होता है 56, एक जीरो यहाँ है तो ये रखेंगे, दूसरा जीरो यहाँ है तो यही रखेंगे। मतलब जो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5600 रुपया, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में आपका वो डाउट भी क्लियर करने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाएगा, और इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या भैया, एक दुकानदार एक घड़ी को 2,000 रुपए में खरीद कर 20% हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात, मतलब विक्रय मूल्य जो होगा क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।